पत्रकार नहीं है, चाटुकार है। ये वो चाटुकार है 14 के 14 जो 14 के बाद आजाद हुए भूतनी के। शब्दों की मर्यादा क्या करूं जब ये कहता कांग्रेस की बेवा तब क्यों नहीं बोलते वो 14 पत्रकार। धर्म मजहब के नाम पे जगह जगह मंदिर मस्जिद दिखाते हो तुम, तो ये देशद्रोही और आतंकवादी है। इनका तो बहुत पहले बाइकआउट कर देना चाहिए था। ये वो 14 एंकर हैं ये भूतनी के जो भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहता है ऐसे, विपक्ष का ऐसे 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 डब्बा गोल। ये कौन सी भाषा है? तुम्हें सुरक्षा दे रखी है ना सरकार ने। नीचे आओ जमीन पे, आओ किसानों के पास, जाओ जवानों के पास, साले लाल कर देंगे पिछवाड़ा तुम्हारा। इन्हें देश से बाहर करो 14 के 14 एंकरों को। तमाम जो एंकर्स हैं जिनको बहिष्कार किया गया है, जैसे चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, ये तमाम कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि इनसे इनके मनपसंद का सवाल पूछेंगे तब तो हम बढ़िया हैं, अगर इनसे कड़े और बड़े सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे तो खराब है। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ा हुआ है। क्या लोकतंत्र पर खतरा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है? इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई, जो बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। नंदा भाई, 14 एंकर्स, विपक्ष ने कहा कि भाई ये लोग जो है देश में नफरत फैला रहे हैं और सिर्फ मोदी मोदी दिन भर करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये पत्रकार नहीं है, चाटुकार है, समझे? ये वो चाटुकार है 14 के 14 जो 14 के बाद आजाद हुए भूतनी के, समझे? ये जो है ये तमाम वो देश के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, जो राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले हैं भूतनी के। तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। सुन रहे हो मेरी बात को? तुम वही लोग हो जो कोरोना काल में लोगों को डरा के तुमने मारा है। तुम कातिल हो देश के, कोरोना का डर पैदा करते हो तुम, और कहीं धर्म मजहब के नाम पे जगह जगह मंदिर मस्जिद दिखाते हो तुम। देश की मूलभूत जन समुदाय को नहीं दिखाते हो कि क्या सुविधाएं चाहिए भारतवासियों को। तुम वो लोग हो जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हो। ये वो 14 एंकर हैं ये भूतनी के जो भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, और जो भारत के संविधान की जो प्रतियाँ जलाते थे उनका दिखाते थे, समझे? तो ये देशद्रोही और आतंकवादी है। इनका तो बहुत पहले बाइकआउट कर देना चाहिए था। ये वो तमाम पत्रकार, आपको नाम भी पता होगा, मैं बता दूं, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये तमाम वो पत्रकार है। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे भाई नेशन फर्स्ट, और आपने तो मुझे लेवल दे दिया कि मैं जनता का पत्रकार हूँ, जनता के मुद्दे उठाता हूँ और जनता हमारे साथ है। नेशन अरे कहीं नेशन फैशन नहीं है, ये सारे करेक्शन वाले लोग हैं। इनका करेक्शन होना चाहिए, इनके इंजेक्शन दो। राष्ट्रभक्ति का इंजेक्शन नहीं लगा। और क्रांतिकारी के पास आओ, मेरा लो ना, वो बाइकआउट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मुझे बुलाओ, क्यों घबराते हो ना? क्रांतिकारी को बुलाओ, या कांग्रेस का ही लोगे या भाजपा का ही लोगे? हमारा भी लोग क्रांतिकारियों का, समझे? भगत सिंह के अनुयायी का नहीं लोगे, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस को मानने वालों का नहीं लोगे, समझे? गोडसे और गांधी भी दिखते हैं तुम्हें, ये नहीं दिख रहा तुम्हें क्रांतिकारी है? देश की वन रैंक वन पेंशन के लिए फौजी तड़प रहा है, ये नहीं दिख रहा, समझे? और सेना के जो फौजी अभी जो अनंतनाग में जो हो गए, शहीद हो गए, उनके लिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री देखा है क्या कर रहा था? फूलों की वर्षा करा रहा था। T20 की मौज, चैंपियन खुल रही थी, समझे ना? दूसरे जाके राज्यों में धरना। ये बताइए, पत्रकारों का कहना है कि अगर G20 इतना बड़ा आयोजन हुआ, देश ने मेजबानी की, सफल आयोजन, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आए देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन आए, यूके से आए, जर्मनी, सब जगह से आए, तो भाई अगर मोदी की तारीफ ना करे तो क्या करे? दिल तो करता कान के नीचे दूं तेरे भाई। कौन आया? बाइडेन को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी। कौन मारेगा जूते इसको? वो कह रहा है मेरे को पत्रकारिता, यहाँ पत्रकारों से रूबरू क्यों नहीं करा? बे कहाँ मर गए थे 14 के 14? क्या चाट रहे थे? देशवासी रोटी खाते, साले तुमको घू खाते हो सरकार का। क्यों नहीं दिखाया बाइडेन का? उसे दूसरे देश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जब देश के राष्ट्रपति जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, है सबसे ताकतवर देश हो, उसको अधिकार नहीं दिया भारत के अंदर। तो एक बात बताओ, तानाशाह नहीं है? ये झुटरन नहीं है तानाशाह शासक? और इसके खिलाफ क्या करा? तुम्हारे जैसों की वजह से देश के लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। मणिपुर में नहीं देखा? बात करते हैं सेना के जवानों की, ये प्रधानमंत्री, और इनकी स्थिति देखो भारत की, समझे? वो मणिपुर में क्या किया इन भूतनी वालों ने? सेना के जवान की जो पूर्व सैनिक है, उसकी बेटी और उसकी पत्नी को, वो पत्नी भी थी, तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने, समझे? उसका बलात्कार करा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कम बलात्कारी जनता पार्टी है, और इसके चिल्लर खटमल है ये 14 पत्रकार। 14 के बाद आज़ाद हुए, 14 के बाद ही पैदा हुए थे भूतनी के। उसके बाद ही इन्होंने सब कुछ करा, मार्क्स कॉम सब, समझे? जर्नलिज्म करी। भूतनी वालों
14 के बाद पैदा हुए, 23 में जवान भी हो गए, बिल्डिंग भी बना ली, मकान भी बना लिए, जेल भी चले गए। भूतनी के हो, देश की मिट्टी खराब करा दी तुमने, समझे? कहीं बोलते हो किसानों का दिखाया भूतनी वालों ने, उनका दिखाया जो रेस्टोरेंट खिला दी थी है। जब मोदी जी कहते थे मेरे घर की है, मेरे घर की है, और पिछवाड़ा कुटवा दिया इन्होंने जंतर मंतर पर उनका, समझे? सारे बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं। और जो कह रहा G20 में क्या करा, प्रधानमंत्री को देखा क्या करा उसने, पूरी दुनिया ने देखा, ये पत्रकारों 14 ने भी देखा था भी नहीं देखा। वो भूतनी क्यों, क्या कर रहा था प्रधानमंत्री है? छिनरेबाजी। एक बार हाथ मिला लिया था किससे, ब्राजील की उससे फर्स्ट लेडी से। एक में चुप, शब्दों की मर्यादा रखें। अरे शब्द को क्या है, बकवास करता है। शब्दों की मर्यादा क्या करूं? जब ये कहता कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, तब क्यों नहीं बोलते वो 14 पत्रकार, चौधुराम दरोगा? सुन लो मेरी बात, जब नहीं सुनाई देता तुम्हें, और जब प्रधानमंत्री कहता है ऐसे, विपक्ष का ऐसे 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 ऐसे, डब्बा गोल, ये कौन सी भाषा है भूतनी के? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद है, बताते क्यों नहीं हो तुम? बकवास करते हो जब मर्जी। इन्हीं की हरकतें देख के पूरा मंत्रिमंडल छिछोरा है। देखो ना छिछोरा क्या हुआ सदन में, जब शस्त्र बुलाया था तो उसमें क्या दिख रहा था? इनकी महिला बाल विकास मंत्री को सब छिछो रहे हैं, सब छीन रहे हैं, उसको चुम्मा दिख रहा था, उल्टा हुआ चुम्मा, समझे? ये 50 साल की हो गई, उम्मा अम्मा अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा, समझे? ये हालत है इनकी। अच्छा नंदा भाई, ये बताइए कि आप जो ये 14 पत्रकार को का बहिष्कार करने से क्या मिल जाएगा, है? क्या मिलेगा? अरे तो इन 14 पत्रकार ही हैं क्या पूरे देश में? बाकी सब बेकार हैं। ये देश में हजारों पत्रकार हैं, वो दिखाएंगे, ये 14 ही है स्पेशल, हैं? ये तो आजाद हुए थे। भाजपा कह रहे कि पत्रकारों की जो आज़ादी है सवाल पूछने की, जिस तरह से निष्पक्ष होकर के और निष्पक्ष होकर के वो और डेयरिंग के साथ सवाल पूछते हैं, उससे कांग्रेस जो है समाज तमाम विपक्षी डर गए। अबे तो भूतनी वालों कांग्रेस के ही लोगे, मैं खड़ा हूं, तुम्हारा बाप मेरा नहीं लोगे, है बे? भाजपा वालों मेरे पास भेजो, मेरा भी लो, मेरा लेने में डरते हो, इंटरव्यू फट जाएगी सालों तुम्हारे दिमाग की नसें। अच्छा ये बताइए नन्ना भाई, ये बताइए क्या पत्रकार वाकई सही काम कर रहे हैं? इस देश की जो मीडिया है वो सही काम कर रही है अपना जिम्मेदारी? काय का मीडिया काम कर रही है? ये मीडिया थोड़ी है, मीडिएटर है भूतनी के, मिल बांट के खा रहे हैं। क्या है मीडिएटर? दल्ले, इसका मतलब क्या है? इनका क्या है? वो NDA, नेशनल दल्ला अलायंस, ये वो उसके दल्ले हैं ये सब, समझे? 14 के बाद ही देश आज़ाद हुआ, 14 के बाद ही ये भूतनी के पैदा हुए, 14 के बाद ही सब कुछ देश में हुआ, 14 के बाद ही सब कुछ होता है। बाकी उससे पहले देश में कुछ था ही नहीं, कपड़े नहीं पहनते थे लोग, किसी के बच्चे नहीं हुए थे, यहाँ तो कुछ नहीं था, समझे? एक टुकड़ा गिरा था, कहाँ से? ब्रह्मांड से, खाली था। 14 के बाद मोदी जी प्रकट हुए, उसके बाद ये सारी दुनिया बस गई। ए भूतनी के कहाँ से आए हो तुम? है संविधान को ये ख़त्म करने की बात करते हैं, ये 14 ये लोग ये संविधान को कहते हैं खत्म कर दो। राष्ट्रवादी, राष्ट्र सर्वप्रथम, ये लोग मानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्रवादी पत्रकार और एंकर्स है, उनको आपने बैन करवा दिया। ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रपरवादी लोग हैं, ये पाखंडवादी हैं, ढोंगी हैं, छिछोरे हैं, छिन रहे हैं, आवारा हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, समझे? ये लोगों को मारते हैं, समझे? ये डरा के मारते हैं लोगों को धर्म के नाम पे और दवाओं के नाम पे, दहशत फैलाते बीमारियों की। कितने लोग मरे कोरोना काल में, इनकी वजह से मरे, समझे नहीं समझे? इन्हीं 14 एंकरों की वजह से डरा रखा था इन्होंने, भूतनी वालों ने, समझे? और जिस दिन निकलोगे ना, वो तुम सुन लो, तुम्हें सुरक्षा दे रखी है ना सरकार ने, नीचे आओ ज़मीन पे, आओ किसानों के पास, जाओ जवानों के पास, साले लाल कर देंगे पिछवाड़ा तुम्हारा, समझे? आओ तो सही ज़मीन पे, पता चल जाएगी औकात तुम्हारी, कहाँ से आए भूतनी के। इन्हें तो देश से बाहर निकालो, 14 के 14 को जूते मार के। बढ़िया काम कर रहे हैं, दिखा रहे देश कहाँ पहुंच गया, डंका बज रहा मोदी जी का, आपको नहीं लग रहा है कि? तो बढ़िया कर रहे, अपने घर में दावत दे तू, बढ़िया कर रहे हैं, बकवास कर रहा है। अरे भाई एंकर्स है, दिन रात जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये एंकर नहीं समझे, बेवड़े हैं। और जो फिर सुबह स्क्रिप्ट मिलती है मोदी जो देते हैं वो सुनाते हैं, समझे? ये कभी ज़मीन पे देखे काम करते हुए, कभी किसानों के देखा, कभी नहीं देखा होगा, कभी वो महिला खिलाड़ी थी उनका देखा, नहीं देखा होगा, कभी ज़मीन पे कोरोना वर्क में देखा, कहीं नहीं देखा। ये लोग दहशत पहुँचाते थे और कहाँ दिखाते थे? वो निजामुद्दीन में कौन सी मस्जिद थी उस टाइम कोरोना काल में? मरकज में कह रहे वहाँ से वायरस छोड़ा जा रहा, मुसलमान वायरस। अबे सालो,
वायरस को भी हिंदू मुसलमान करके दिखाया, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद भूतनी के हो, समझे। देश में बर्बादी का मिशन बना रखा है तुमने। इन्हें देश से बाहर करो, 14 के 14 एंकरों को। ईमानदार पत्रकार है ये ये तमाम। ईमानदार है तो ईमानदारों को क्या करें, चुल्लू और पानी में डूब मरे ईमानदार। ये ईमानदार है, भूतनी के बेईमान तो समझे। ये बेईमानों की सरकार के चाटुकाट वो हैं लटक, समझे। इन्हें कहते हैं लटक खटक, देश के लिए खटक है। इन्हें सालों को देश से बाहर करो, उन्हें एनएसए का मुकदमा ठोको। कहाँ भेज दो, हैं? देश से कहाँ भेज दो? एनएसए का मुकदमा ठोक दो। सरकार हाँ। समर्थन कर रही है भाई कि ये पत्रकार जो है देश के लिए काम कर रहे हैं। सवाल, अब विपक्ष जो है सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, तो सवालों से भाग। रूबी क्या लेकर कह रही है, बैन लगाना नहीं कहते बल्कि भागना कहते हैं इसे। अरे मैं इस पे एनएसए का मुकदमा ठोकता हूँ। किस पे, पत्रकार? हाँ, इन 14 पे। आप क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि मीडिया, आप चैनल देखे या ना देखे, मीडिया को बॉयकॉट करे या क्या कहे? देखे चैनल जो है ना, मैन मिस्ट्री मीडिया को देखना बंद करे देश के सारे लोग। जो भी मैन मिस्ट्री मीडिया है, जो टीवी चैनल वाले, इसको बंद करेगा देखना। सोशल मीडिया को देखें। सोशल मीडिया एकदम ईमानदार मीडिया है और सच्चे पत्रकार है, इनको देखें ज़्यादा से ज़्यादा। नेशनल मीडिया का सबका बाइकआउट कर दें, हैं, फिर देखना क्या होता है। सही अधिकार और सही अधिकार वाली सरकार आएगी आपकी, और कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। 2 आदमियों को बताते हैं ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये क्या यही देश है? देश 140 करोड़ देशवासियों से है। मेरी बात सुन लो, समझे। आप भी बन सकते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तो नाम बताओ। बाबर। हाँ, झूठ बोलते हो बाबर। तुम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, झूठ बोलता है। बाबर प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर देश का नागरिक है। मगर तू कुछ नहीं बनेगा, तू चाटुकार पत्रकार है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।